जैसा कि हम सब जानते हैं, टोटल इनफर्टिलिटी केसेस में अराउंड 30 से 35% केसेस मेल इनफर्टिलिटी की वजह से होते हैं। चाहे आपका केस मेल इनफर्टिलिटी का हो या फीमेल इनफर्टिलिटी का हो या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का हो, हर एक इनफर्टिलिटी केस को डायग्नोज करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट करवाया जाता है, जिसे कि हम सीमेन एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। ये हर एक उस कपल को रेकमेंड किया जाता है जो कि 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा समय से नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और इस रिपोर्ट को आप कैसे समझ सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर सिंह, मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट नोएडा से। सीमेन एनालिसिस के द्वारा हम मेल इनफर्टिलिटी को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी टाइमली ट्रीटमेंट की जा सकती है, जिससे कि आपको नेचुरली कंसीव करने में मदद मिल सकती है। सीमेन एनालिसिस में हम सीमेन की क्वालिटी, क्वांटिटी के बारे में पता करते हैं और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स देखे जाते हैं, जैसे कि सीमेन का वॉल्यूम, काउंट, स्पर्म्स की मोटिलिटी और उसकी मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स जैसे कि कलर, सीमेन का पीएच, ये सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। जैसे कि अब हमने बात की कि स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी और स्पर्म वॉल्यूम के बारे में, तो अब समझते हैं कि इन चारों को अलग अलग से और इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है और ये कैसे आपको नेचुरली कंसीव करने में मदद करते हैं। इनके नॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं और अगर आपके पैरामीटर्स ठीक नहीं है तो किस समय पर आपको आपके फर्टिलिटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर पैरामीटर ठीक नहीं है तो आपको आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा। इस वीडियो में हम कुछ नेचुरल तरीकों के बारे में भी बात करेंगे, जिससे कि हम काउंट को या क्वालिटी या मॉर्फोलॉजी को बढ़ा सकते हैं। सीमेन एनालिसिस के लिए आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप 2 से 3 दिन का एब्स्टिनेंस रखिए और उसके बाद आपको लैब में बुलाया जाता है और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं सैंपल देने के लिए, जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। तो अब बात करते हैं स्पर्म काउंट के बारे में। WHO के मुताबिक कितना स्पर्म काउंट नॉर्मल माना जाता है। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है तो ये कितना कम है और वह किस कैटेगरी में फॉल करता है। लो स्पर्म काउंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपके स्पर्म काउंट 10 मिलियन से 15 मिलियन के बीच में है तो उसे माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, और अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से 10 मिलियन के बीच में है तो उसे मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है, और अगर ये काउंट 0 से 5 मिलियन के बीच में है तो ये सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर आपके सीमेन में कोई भी स्पर्म नहीं है तो उसे एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। तो हमारे आने वाली वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लो स्पर्म काउंट का सही ट्रीटमेंट क्या है। तो अब हम सीमेन एनालिसिस के सेकंड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पर्म मोटिलिटी है। तो आपको ये समझना है कि स्पर्म 2 तरीके के होते हैं। कुछ स्पर्म्स जो चलते नहीं हैं और कुछ स्पर्म्स जो चलते हैं। जो स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, मतलब कि जो चलते हैं, वो ही स्पर्म आगे चलकर एक फीमेल के मैच्योर एग को फर्टिलाइज करते हैं और एक एम्ब्रियो बनाते हैं, जो कि 3 से 4 दिन के बाद यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। एज पर WHO क्राइटेरिया 40% ऑफ द टोटल स्पर्म काउंट शुड बी मोटाइल, मतलब कि आपके टोटल स्पर्म काउंट में से 40% स्पर्म्स मोटाइल होने चाहिए। यहाँ पर यह समझने की बात है कि अगर आपके 40% से कम स्पर्म मोटाइल हैं तो ऐसा नहीं है कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते। घबराइए नहीं और अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलिए। स्पर्म्स की मोटिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका सीमेन वजाइना में कलेक्ट होता है और
वहाँ से ट्रैवल करके ये यूट्रस की तरफ जाता है और वहाँ से स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं और वहाँ एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो इन स्पर्म्स को ट्रैवल करने के लिए उनकी मोटाइल होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट के थर्ड पैरामीटर के बारे में, जो कि है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। स्पर्म मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि आपके स्पर्म की शेप कैसी है। एक हेल्दी स्पर्म का हेड ओवल शेप्ड होना चाहिए और उसकी लंबाई 5 से 6 माइक्रोमीटर होनी चाहिए और उसकी चौड़ाई 2.5 से 3.5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए और एक वेल डिफाइंड कैप होनी चाहिए। और अगर ऐसे स्पर्म आपके सीमेन में 4% से ज़्यादा हैं तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सीमेन एनालिसिस के 3 और पैरामीटर्स के बारे में, जैसे कि सीमेन का वॉल्यूम, उसका कलर और उसका पीएच। देखिए, सीमेन के कलर में अगर कुछ डिस्कलरेशन है, जैसे कि वो अगर येलोइश है या ब्राउनिश है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जिसे कि इजीली ट्रीट किया जा सकता है। और अगर पीएच 7.2 से 8 के बीच में है तो वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो कम या ज़्यादा है तो इसका कारण कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है जिसे कि मेडिसिन के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। और लास्ट पैरामीटर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सीमेन वॉल्यूम। सीमेन वॉल्यूम का अच्छा होना इससे ज़रूरी है कि जितना सीमेन वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उतने ही आपका स्पर्म काउंट अच्छा रहेगा और स्पर्म मोटाइल रहेंगे, तो वो आपके कंसेप्शन में हेल्प करेगा। नॉर्मल स्पर्म वॉल्यूम 1.5 ml से 3.5 या 4 ml तक को कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने बात की ब्रीफ में एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो वो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।